स्टॉक्स न्यूज समझने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। हीरो मोटो कॉर्प के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर तिमाही नतीजे अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव है। करीब 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। 716 करोड़ का आंकड़ा आया। 729 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, करीब 7% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 9075 करोड़ का यह आंकड़ा। इबिट्टा में दबाव देखने को मिला है और मार्जिन भी आप देखिए 11.4% के आसपास, इसी के करीब एक्सपेक्टेशन था। तो मार्जिन आप कह सकते हैं कंपनी ने मेंटेन किए, क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स भी देखने को मिली। अब मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस के चलते जो अनसर्टेनिटी है वो बरकरार रहेगी। मार्केट में एक क्लियर कट वन वे ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि धीरे धीरे करके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कुछ इन्होंने साइंस पकड़े हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे अपनी प्रीमियम सेगमेंट में दरअसल प्रेजेंस को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहां पर कुछ लॉन्चेस किए थे, आगे भी प्रीमियम सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश जारी रहेगी। नए लॉन्चेस इसी सेक्टर में आते हुए दिखाई देंगे। मीडियम टर्म आउटलुक ऑटो इंडस्ट्री का काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि आगे चलकर कमोडिटी प्राइसेस में उनका अनुमान है कि करेक्शन देखने को मिलेगा और रेट हाइक्स का जो सिलसिला है वो पीक आउट करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। तो ये फिलहाल है कमेंट्री भी हीरो मोटो की तरफ से। अदानी एंटरप्राइजेज ये भी रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफा 461 करोड़ के आसपास का 200 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा आया। रेवेन्यू आप देखिए 13,000 करोड़ 200 से बढ़कर ये 38,175 करोड़ पर आया है। इबिट्टा में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, इनफैक्ट इबिट्टा 1000 करोड़ से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1800 करोड़ के ऊपर का इबिट्टा। और मार्जिन हालांकि थोड़े ट्रिम हुए हैं। अच्छा, एक तो कोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के तुलना अगर आप करेंगे। 25 मिलियन टन के ऊपर कोल्ड ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस और इनके एयरपोर्ट बिजनेस से भी रेवेन्यू अच्छा खासा इन्होंने जनरेट किया है। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। खराब परफॉर्मेंस अजंता फार्मा का। प्रॉफिटेबिलिटी 20% दबाव में घटी है। 157 करोड़ का आंकड़ा आया। रेवेन्यू 6% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनली बहुत खराब परफॉर्मेंस है। 25% इबिट्टा में गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन जो 29% के थे वो 20% के आसपास आ गए, 21% के आसपास आ गए हैं। मल्टी क्वार्टर लो पर ये मार्जिन है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है 25% तक की, लेकिन यूएस और अफ्रीका की जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स है वो काफी खराब रही, इसीलिए नंबर्स देखने को मिले हैं कमजोर। और ऑफ कोर्स ऑपरेशनली कमजोर तिमाही, तो नेट प्रॉफिट पर भी दबाव देखने को मिला है। अमर राजा की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेहतर, प्रॉफिटेबिलिटी में 39% तक का इजाफा, 201 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा है, 2700 करोड़ पर आया। इबिट्टा में भी 33% तक की वृद्धि देखने को मिली अमराजा में, और मार्जिन जो है वो 12% से बढ़कर 13% के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा। आज वोडाफोन पर भी नजरें रहेंगी। तो वोडाफोन के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा, और साथ ही मिंट में एक खबर छपी है कि दरअसल सरकार कह रही है कि वोडाफोन के प्रोमोटर्स को भी कुछ फंड्स इन्फ्यूज करने चाहिए। सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि दोनों पार्टीज दरअसल कंपनी को संभालने और बढ़ाने में लगी हैं, लेकिन प्रोमोटर्स को भी इस समय फंड इन्फ्यूज करने की जरूरत है। अब नंबर्स पर आते हैं। नेट लॉस आया है 7,595 करोड़ का। 6 मिलियन क्वार्टरली बेसिस पर इन्होंने दरअसल ग्राहक लूज किए हैं। सब्सक्राइबर बेस इनका घट रहा है। रेवेन्यू 2% ऊपर, एबिटा पर दबाव देखने को मिला है। मार्जिन भी घटे हैं। हालांकि आरपू में थोड़ी सी वृद्धि, 128 था पिछले क्वार्टर में, 131 के आसपास आया। तो ये फिलहाल है आंकड़े वोडाफोन के। रखिए इन तमाम